अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान में एक और अदालत का एक और बड़ा फैसला। 36 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों बशमूल एक MNA और MPA को 10-10 साल कैद की सज़ा इंसदाद दहशतगर्दी की सरगोदा की अदालत ने सुना दी। और ये 9 मई का मुकदमा था और इल्ज़ाम था फ़ौजी तनसीबात पर हमले का। और ये जो सज़ा है एक ऐसे वक्त में आई है कि जब कोट लखपत जेल में PTI के सीनियर रहनुमा जो कैद हैं उनके हवाले से भी किसी वक्त आज बड़ा फ़ैसला आने वाला है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर जो हैं कुल 5 कैदीन हैं जो वहाँ पे कैद हैं और शेरपाव ब्रिज जाए वकुआ हैं। इस हवाले से वो फ़ैसला भी जल्द ही आने वाला है। आखिर ये सज़ा जो 36 अफराद को सुनाई है बिला तफरीक और सब के सब जो मुल्ज़मान थे उनके ख़िलाफ़ बज़ाहिर जुर्म साबित हुआ है। इस फ़ैसले की वजूहात तौजीहात या रीज़निंग तो अभी तक नहीं आई, मगर ये हैरानकुन बात है कि तमाम अफराद को एक जैसी सज़ा सुना दी गई है। ज़िंदगी के 10 साल इन कारकुनों से जो लिए गए हैं, इनकी वजूहात जो हैं वो तो बाद में मालूम होगी। इसी वाले से आज हम बात करेंगे और फिर आगे जाके तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दे रखी है और फिर बानी PTI से आज अडयाला में एक वकील ने भी मुलाकात की है, जिसके बाद अलीमा खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, उसके बारे में बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार अली भट्टी, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद PTI के सेनेटर सीनियर रहनुमा हैं और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज ने। तो जनाब डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, 36 PTI के कारकुनान 10-10 साल की कैद उन्हें सुना दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कभी एक और प्रोग्राम में भी था, वहाँ पे बात हो रही थी तो एक हुकूमती नुमाइंदे कह रहे थे कि हम लोग जो जब ये सब कुछ होता है ना, वो मुतमिन थे या नाराज थे। अच्छा, आपको पता नहीं चला आपके लीडर का मूड क्या है? देखिए, मैं तो रूटीन में मिला हूँ। अच्छा, रूटीन चलो मैं ऐसे इस बात को आगे पीछे करके करूँ जो मेरे चले सही। हाँ, लेकिन हो सकता है वो इतना बोलते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इंटरव्यू नहीं देते, तो हमें तो लगता है कि वो खुश नहीं है इस मौजूदा निज़ाम से। आपको क्या लगता है? वैसे नहीं, देखिए, मैं इस बारे में कोई ऐसा नहीं देना चाह रहा। अदील सरफराज साहब, क्या लगता है 36 कारकुन PTI के, एक MNA, एक MPA, सबके सबको वो जो कहते हैं ना बाटा रेट, 10 साल के लिए आपने जेल भिजवा दिया और अभी वजूहात तो आनी है, रीजंस तो आने हैं, तो आपको क्या लगा है कि ये जो फैसला आया है इसकी वाकई तमाम 36 के 36 कारकुन जो है उनका एक जैसा जुर्म होगा? हालांकि कई MNA और कई बेचारे सिर्फ वर्कर हैं। सर देखिए, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है और फैसले तो इस तरह के पहले आ भी चुके हैं। इवन इस्लामाबाद की अदालत भी दे चुकी है 10-10 साल सजाएं, मगर ये जो 32 लोग हैं, 32 के 36 लोगों को 10-10 साल सजा, जो अब इसमें देखें ये भी नहीं डिफरेंशिएट किया गया किसका क्या जुर्म है। जुर्म की नौयत भी मुख्तलिफ होती है और इवन एक केस के अंदर भी बहुत सारे जो मुल्जिम होते हैं उनकी जो नौयत होती है जुर्म की वो मुख्तलिफ होती है और इस हिसाब से उनको सजा दी जाती है और मुख्तलिफ केसेस में हम ये देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये एक नया रिवाज चल निकला है, जैसा कि आपने भी वो इस्तिलाह इस्तेमाल की कि बाटा रेट सबको 10 साल लगा दो। अब इसमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर 10 साल सजा होगी, आप भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, कि 10 साल अगर सजा होती है तो फिर सजा मुअत्तली इतनी आसान नहीं होती। अगर 7 साल हो, 5 साल हो तो सजा मुअत्तली हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं। वो भी अगर अपील लग जाए तो अपील लग जाए तो ये भी बड़ा बिल्कुल। और आज इमरान खान ने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया है कि उनके तो केसेस ही नहीं लगे। जरा ऐसे यही खबरें आ रही हैं कि उनको अफसोस इस बात का है, 3 जजेस से उनको गिला है। एक वो जिन्होंने बल्ला छीना, दूसरे वो जिन्होंने मखसूस नशिस्तें छीनी और तीसरे वो जो अपीलें ही नहीं सुन रहे। बिल्कुल, वो जस्टिस डोगर का हवाला दे रहे हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उनके बहुत सारी अपीलें हैं जो इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही और यहाँ पर ये जो फैसला आया है इसके हवाले से अब
एक चीज नई पैदा हो रही है कि मुख्तलिफ, ये तो अभी शुरुआत है, कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आपको याद होगा जनाब या अफरीदी साहब ने तकरीबन 3.5 माह पहले ये डेडलाइन मुकर्रर की थी 4 माह की, कि 4 माह के अंदर अंदर तमाम केसेस के फैसले होने चाहिए ट्रायल कोर्ट में, और फिर रात को दिन को उन्होंने एक किया और फिर फैसले अब आना शुरू हुए। कोट लखपत जेल से भी आज ही एक्सपेक्टेड है, बताया जा रहा है, जज साहब इस वक्त फैसला लिख रहे हैं और वो भी कुछ देर में सुना देंगे। तो अब ये एक नई हमें लहर नजर आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अफसोसनाक है वो ये है कि इसके बाद क्या होगा। आपने अगर शुरू में ही 10 साल की सजा दे दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हैरान कुन है, एक वकील साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के वकील थे, वो ये दावा कर रहे हैं कि जज साहब ने दौरान समाअत ये कहा है कि जो एमएनए है और जो एमपीए दोनों अपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चड़ और अहमद चट्टा साहब, बिल्कुल इन दोनों के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जज साहब ने दौरान समाअत जब दलाइल हो रहे तो कहा कि इनके ऊपर तो शवायद नहीं है, इनके ऊपर आप दलाइल ना दें, ये तो बरी समझे, आप दीगर के ऊपर बात करें। अब अगर उनकी बात को मैं दुरुस्त मान लूं वकील साहब की, जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर वो ये दावा कर रहे हैं और ओपन कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन जज साहब ने दी और उसके बाद सजा दे दी है उन दोनों अफराद को भी बशमूल दीगर के 10-10 साल, तो ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक भी 36 अफराद में ऐसा शख्स नहीं था कि जिसका जुर्म साबित ना हो बकौल जज साहब के, और फिर एक भी ऐसा नहीं था कि जिसको 2 साल 3 साल या 4 साल की सजा होती है। फैसले की डिटेल रीजनिंग पढ़ने से ताल्लुक रखेंगे, अगर कोई हुई तो यकीनन आप पढ़ने से ताल्लुक रखेंगे। वो मुतमिन थे या नाराज थे। अच्छा, आपको पता नहीं चला आपके लीडर का मूड क्या है? देखिए मैं तो रूटीन में मिला हूँ। अच्छा, रूटीन चलो मैं ऐसे इस बात को आगे पीछे करके करूँ जो मेरे चले सही। हाँ, लेकिन हो सकता है वो इतना बोलते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इंटरव्यू नहीं देते, तो हमें तो लगता है कि वो खुश नहीं है इस मौजूदा निजाम से। आपको क्या लगता है? बस नहीं, देखें मैं इस बारे में कोई ऐसा कोई राय नहीं देना चाहता। अदील सरफराज साहब, क्या लगता है 36 कारकुन पीटीआई के, एक एमएनए, एक एमपीए, सबके सबको वो जो कहते हैं ना बाटा रेट, 10 साल के लिए आपने जेल भिजवा दिया, और अभी वजूहात तो आनी है, रीजंस तो आने हैं, तो आपको क्या लगा है कि ये जो फैसला आया है इसकी वाकई तमाम 36 कारकुन जो है उनका एक जैसा जुर्म होगा? हालांकि कई एमएनए और कई बेचारे सिर्फ वर्कर हैं। सर देखें, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, और फैसले तो इस तरह के पहले आ भी चुके हैं, इवन इस्लामाबाद की अदालत भी दे चुकी है 10-10 साल सजाएं, मगर ये जो 32 लोग हैं, 32 के 36 लोगों को 10-10 साल सजा, जो अब इसमें देखें ये भी नहीं डिफरेंशिएट किया गया किसका क्या जुर्म है, जुर्म की नोयत भी मुख्तलिफ होती है, और इवन एक केस के अंदर भी बहुत सारे जो मुल्जिम होते हैं उनकी जो नोयत होती है जुर्म की वो मुख्तलिफ होती है, और इस हिसाब से उनको सजा दी जाती है, और मुख्तलिफ केसेस में हम ये देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये एक नया रिवाज चल निकला है, जैसा कि आपने भी वो इस्तिलाह इस्तेमाल की कि बाटा रेट, सबको 10 साल लगा दो। अब इसमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर 10 साल सजा होगी, आप भी कोर्ट रिपोर्टर हैं कि 10 साल अगर सजा होती है तो फिर सजा मुअत्तली इतनी आसान नहीं होती। अगर 7 साल हो, 5 साल हो तो सजा मुअत्तली हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं, वो भी अगर अपील लग जाए तो अपील लग जाए, ये भी बड़ा बिल्कुल। और आज इमरान खान ने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया है कि उनके तो केसेस ही नहीं लगे। जरा से यही खबरें आ रही हैं कि उनको अफसोस इस बात का है, 3 जजेस से उनको गिला है, एक वो जिन्होंने बल्ला छीना, दूसरे वो जिन्होंने मखसूस नशिस्तें छीनी, और तीसरे वो जो अपीलें ही नहीं सुन रहे। बिल्कुल, वो जस्टिस डोगर का हवाला दे रहे हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बहुत सारी अपीलें हैं जो इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, और यहाँ पर ये जो फैसला आया है इसके हवाले